सो हेलो यूट्यूब फैमिली, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज अपन जा रहे हैं भाई, बाइक का थोड़ा सा काम है वो कराने। तो उसके लिए अपन चलने वाले हैं भाई शिशुपाल की शॉप पे, जो कि अभी नई नई खुली है। तो ये फर्स्ट टाइम विज़िट होने वाला है उसकी शॉप पे। जब तक इसकी फ्री सर्विसिंग है तब तक शोरूम में सिर्फ इसका इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर ही चेंज हुआ है। और क्लीनिंग के पर्पज़ से तो भाई वहाँ क्लीन नहीं किया जाता। इस वजह से जो काम वहाँ नहीं हो पाता उसको अपने को घर पे करना होता है, या फिर अपन किसी गैराज में करा लेते हैं उस चीज़ को। क्योंकि अपने को भाई अपनी बाइक ना एकदम बिल्कुल क्लियर ही चाहिए, चाहे वो चेन स्पॉकेट हो या फिर बाइक ही हो। कायदे से तुम लोगों को सब चीज़ करके देना चाहिए, क्योंकि फ्री सर्विसिंग पे भाई बाइक वगैरह सब वॉश करा के देना चाहिए। कई चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। तो भाई साहब अब आ चुकी है गर्मी, इस वजह से अपन जैकेट अभी नहीं पहने हैं, क्योंकि इधर भाई जैकेट पहन के बाइक चलाना भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बस अपने को शर्ट में ही चलना पड़ेगा, और ज़्यादा अच्छा है कि वाइट शर्ट हो। तो कल का व्लॉग जो मैंने अपलोड किया था वो मुश्किल से मुश्किल सिर्फ 4 मिनट का है, क्योंकि उस दिन मेरे को ज़्यादा टाइम मिला नहीं। बस मैं आप लोगों को बताने के लिए व्लॉग किया था कि इस बाइक की सेकंड सर्विसिंग हो चुकी है और क्या कॉस्ट आया करके। बाकी दिन क्या होता है, अपन बिज़ी रहते तो बाइक का काम आराम से नहीं करा पाते हैं। जल्दीबाजी में अपने को काम कराना होता है, चाहे वो शोरूम पे ले जाएँ या फिर गैराज में कराएँ। तो बस थोड़ा सा आज टाइम मिल गया है, तो बस आराम से अपना बाइक का काम कराएंगे और थोड़ा टाइम भी स्पेंड करेंगे। क्योंकि नॉर्मल बाइक होती है, कहीं भी सर्विसिंग करा लो, कहीं भी कुछ भी चीज़ ठीक करा लो, वो चलता है। बट एक स्पोर्ट्स बाइक भाई, वो हर किसी के साथ अपन रिस्क नहीं ले सकते। जिसको काम आता है सिर्फ उसी से अपन करा सकते हैं। और ज़्यादा अच्छा है कि अपने एज के जो मैकेनिक्स है भाई, वो समझेंगे बाइक के बारे में कि कहाँ पे बाइक को टच करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, ताकि बाइक में स्क्रैच ना लगे। बिल्कुल संभाल के काम कराना पड़ता है। अपना जो माइक है वो मैक्सिमम 80 की स्पीड पे अच्छे से वॉइस कैच कर पाता है। इस वजह से अपन स्लोली मोटो व्लॉग करते हैं, क्योंकि जैसे ही बाइक स्पीड पे जाएगी ना तो एयर नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है, जिससे आवाज़ क्लियर नहीं रहती। ऐसे मत निकाला करो भैया, निकालते समय देखो नहीं। कई लोग होते हैं भाई समझदार, तो आराम से नोज़ल बाहर निकालता है। बट कुछ लोग तो भाई पूरा पेट्रोल ही बाहर गिरा देते हैं। भाई पेट्रोल गिरा चुके, अपना नुकसान हुआ, उनका नुकसान हुआ, वो अलग चीज़ है। बट बाइक के ऊपर पड़ती है पेट्रोल तो भाई वो अच्छी बात नहीं है। उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। उतना फ्यूल वेस्ट होने से अच्छा भाई थोड़ी देर रुक जाओ, उसको वही टंकी पे खाली होने दो। तो चलते हैं भाई, फटाफट से पहुंचते हैं अपनी दोस्त की दुकान पे। ये बहुत अच्छी बात है भाई, धीरे धीरे करके ना सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, खुद की दुकानें हो रही हैं। जो अपने एज है वो स्किल सीखने में ही लगा देते हैं सब लोग, और उनका बेनिफिट तो उनको मिलना ही चाहिए। तो दुकान की जो लोकेशन है वो है सेमरा तिराहा बोलते हैं। सेमरा तिराहा से लेफ्ट जो बाईपास वाला रोड के है उसी रास्ते पे अपने को चलना है। तो मैं क्या सोचा हूँ कि जब कभी भी अपन राइड पे निकलते हैं तो एक एक करके जितने भी अपने दोस्त की दुकानें हैं वहाँ पे विज़िट करते हैं। जिससे होगा क्या कि उनसे मिलना भी हो जाया करेगा, और साथ ही साथ उनका प्रमोशन भी हो जाएगा इस चैनल से। क्योंकि भाई अपने दोस्त हैं तो इतना तो बनता है। क्या होता है, हम लोग हमेशा मिल नहीं पाते, तो मिलना भी हो जाया करेगा। तो बस यही से अपने को थोड़ा सा नज़र बना के रखना पड़ेगा। और ब्रेकर का सिर्फ बड़े गाड़ियों के लिए है ब्रेकर, बाकी छोटे गाड़ी वाले ऐसे साइड से पास हो जाते हैं। और ये रहा मंदिर, बस इसी के नियरेस्ट होना चाहिए, मेरे ख्याल से वो आगे वाला है। और ये हमारे मेहनती भाई साहब लगे हुए हैं। अरे बिल्कुल भाई। One eternity later. ऑनलाइन मिली।
और अपनी बाइक का जो भी काम था वो हो चुका और बाइक वॉश भी हो गई अपनी। ये रही है अपनी शिशुपाल भाई की शॉप, मां नर्मदा मोटो केयर करके है उसका दुकान। तो ज़रूर से विज़िट करें अगर आपके पास स्पोर्ट्स बाइक है या फिर नॉर्मल बाइक है, क्योंकि भाई यंग लड़का है और फुल ऑफ एक्सपीरियंस है, तो जो भी है अपना काम वो सही से करता है। तो टू व्हीलर की सभी बाइक्स यहाँ पे रिपेयर हो जाएंगी, चाहे वो BS6 हो या फिर BS4 हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह का भी इसने ट्रेनिंग किया है, तो आसानी से उसका रिपेयरिंग भी हो जाएगा। तो शोरूम में मैं फ्रंट स्पॉकेट कवर को साफ़ करने के लिए भी बात किया था, बट वहाँ हुआ नहीं। और इसके क्लच के बारे में भी मैं बताया था कि जो प्ले है क्लच का वो बहुत ज़्यादा है, तो बोले कि कुछ नहीं होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को भी मालूम है और इसने भी बताया कि इससे जो क्लच प्लेट है वो बहुत जल्दी फूकेगा। तो मेरे को तो मालूम था कि भाई ये अपने बाइक के लिए सही चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने उसको भी ठीक करवा लिया। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो शोरूम से पूछोगे तो उनका कहना है कि इससे कोई दिक्कत नहीं आएंगी, बट जो बाइकर है भाई या फिर जो मैकेनिक है उनको मालूम होता है कि इस चीज़ से क्या नुकसान है। तो अभी जो क्लच का जो परफॉर्मेंस है भाई वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है, क्योंकि क्लच लीवर प्रेस करने में भी फील आ रहा है भाई, और इंजन को कोई भी इससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये सही चीज़ होती है भाई, जो अपना जो लीवर का डिस्टेंस है वो सफिशेंट हो। और देखो अपनी बाइक में चेक करो कि जो आपका क्लच लीवर है वो हाफ प्रेस पहले से ना हो। पहले इसका जो क्लच लीवर था वो यहाँ पे था इतना, मेरे को मालूम थी इस चीज़ के बारे में, तो मैंने इस चीज़ को दिखा लिया। बाकी कई लोग होते हैं कि इस चीज़ को माइंड नहीं करते और फिर उनकी क्लच प्लेट बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी है जो ध्यान पे रखनी चाहिए। शोरूम वालों को कहना होता है कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई 4 सर्विसिंग होते तक तो बाइक ख़राब होगी नहीं, बट जैसी पेड सर्विस स्टार्ट होती है, फिर 5th सर्विस जो स्टार्ट होती है, उस टाइम पे अगर आपकी बाइक ख़राब होती तो भाई आप लोगों को जेब से पैसे लगाने पड़ जाएंगे, और वो भी फालतू के। अगर आप ये चीज़ पहले से ध्यान दे दोगे तो आपके जो पैसे हैं वो बच जाएंगे। और जैसे जैसे अभी इधर गर्मी बढ़ते जाएंगी ना, तो सिर्फ शाम में ही घूमने में अच्छे लगेगा और सुबह, और दोपहर में भाई तो घूमने लायक कुछ बचा ही नहीं रहेगा। जब इमरजेंसी पड़ेगा तभी दोपहर में बाइक निकलेगी, अदरवाइज़ तो भाई शाम में या सुबह में ही फिक्स रहेगा राइड का। देख रहा जान रहे हैं सामने से बाइक आ रही है, हॉर्न दे रहा हूँ, फिर भी आराम से चल रहा है ताकि कुछ हो और फिर बहस स्टार्ट हो। गांव में ऐसे माइंडसेट वाले बहुत मिलेंगे भाई। तो ये रहा अपने गांव का बांध, जो कि मैं कई वीडियोस पे दिखा चुका हूँ। और अब इसकी जो वाटर लेवल है वो कम होते जा रही है, क्योंकि अब इधर आने वाली है गर्मी। बरसात में ना अच्छा खासा यहाँ पे पानी भर जाता है। अपन डेली देखते हैं तो इसलिए अपने को थोड़ा स्पेशल नहीं लगता है, बट जो बाहर से आते हैं, जो इधर से गुजरते हैं ना, वो लोग यहाँ पे ज़रूर से खड़े होकर के फ़ोटो वोटो निकालते हैं। तो ये अपन एंटर कर चुके हैं गांव अपना, क्योंकि आज था यहाँ का इलेक्शन, तो आज रिज़ल्ट भी शाम में ही आ जाएगा। और ये भाई साहब अपने राम अवतार, चल हो जाए रे साजा। तो अभी नई नई बाइक ली है राम अवतार SP 125 न्यू लेटेस्ट मॉडल, क्योंकि जो फर्स्ट मॉडल SP 125 की विदाउट डिस्क वो भी है अपने गांव में, और जो सेकंड मॉडल है विथ डिस्क वो मॉडल भी है, और जो थर्ड मॉडल है जिसका वाइड टायर है 180/18 वो मॉडल भी है। और अभी लेटेस्ट मॉडल पे इसकी सिंगल एक बाइक है ये वाली, और डिस्क वाले में भी 2 मॉडल हैं, सिंगल पिस्टन और डबल पिस्टन। तो अब तो उसको डिसकंटिन्यू ही कर दिया भाई सीधे सीधे, अब वो वाली बाइक डिसकंटिन्यू हो गई है, जो पहले ही जो SP आती थी।